बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर ऑफ़ मोल्स के हवाले से हम कुछ एग्जांपल कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो कि हमारी बुक में मौजूद है। इनमें एग्जांपल नंबर 1.4 हमारे पास है जी। कैलकुलेट द ग्राम्स आर नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। सबसे पहले इस हवाले से मैं इसके फार्मूले जो है वो यहाँ पर लिख दूँ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने लिखे थे, जो कि हमारे पास है जी। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। आज हम 3 से 4 एग्जांपल जो है वो लिखे इसमें कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल 1.4, 5, 6 एंड 7। मैंने ये सारी एग्जांपल जो है वो निकाल कर यहाँ पर जो है वो आपके नज़र आ रही होंगी, ये ऊपर शो की होंगी। बारी बारी जो है वो हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। जिनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो एग्जांपल नंबर 1.4 है। कैलकुलेट द ग्राम मालिक्यूल्स आर नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमारे पास मौजूद है वो है जी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मास जो है वो इसमें गिवन है कि हमारे पास जो है वो इसमें मास जो है वो कितना मौजूद है। अगर हमारे पास यहाँ पर मास मौजूद है, हम यहाँ पर जो नॉन इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, कि हमारे पास है जी मास ऑफ H3PO4, यानी मास ऑफ सब्सटेंस भी आप इसको लिख सकते हैं जी, या मास ऑफ H3PO4। ये हमारे पास कितना है जी, ये है 40 ग्राम। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है जी इसका मोलर मास। मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं जी। मोलर मास ऑफ H3PO4। सबसे पहले हाइड्रोजन का लिख लेते हैं जी। जैसे कि हमें पता है जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस फास्फोरस का हमारे पास कितना होता है जी, ये होता है जी 31। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी, ये होता है जी 16। और ऑक्सीजन के एटम कितने इस्तेमाल हो रहे हैं जी, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं 4। 4 ऑक्सीजन एटम हैं जी, 1 फास्फोरस का एटम हमारे पास मौजूद है, और 3 जो है ये हाइड्रोजन के एटम जो है वो मौजूद है। अब इनको जो है वो सम कर लेते हैं। लाइक आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पर एक साइड पे करने लगा हूँ जी, तो ये हमारे पास बन जाता है जी 64, प्लस हमारे पास है जी 31, और प्लस हमारे पास है जी 3। इनको सम कर लें। 3, 5, 5 और 3 ये हमारे पास आता है जी 8, और 6 और 3 ये हमारे पास आ जाता है जी 9। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर इसका जो मोलर मास बनेगा, मैं यहाँ पर आगे करके लिख लेता हूँ जी, ये हमारे पास बनता है जी 98 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है वो इसमें इसका मोलर मास जो है वो आ गया। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है जी, वो हमारे पास क्या है जी, ये वाला, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। यहाँ पर अगेन जो है वो फार्मूला में यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ जी, कि हमारे पास है जी नंबर ऑफ मोल विच इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। आपने लिखना है सब्सटेंस लिखने, मैंने अब यहाँ पर H3PO4 लिख लिया है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। ये आ जाएगा जी H3PO4 ओवर हमारे पास आ गया इट्स मोलर मास। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। लाइक ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ से हमने कर ली जी रेज। अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा जी, अब हमारे पास ये आ जाएगा जी कि मास ऑफ H3PO4 जो कि हमें गिवन है जी 40, और डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास कितना है जी, ये हमारे पास है 98। अब हम 40 को डिवाइड कर लेंगे जी 98 पर। यहाँ से हम जो है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं जी।
अगर आप यहाँ से डिवाइड करें जी 40 डिवाइडेड बाय 98, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा जी 0.41, ये हमारे पास आ गए जी मोल। सो जो कि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था जी कि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। सो हमने यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट कर लिए। ये थी जी हमारी एग्जाम्पल 4.1। अब इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं जी, ये वाली हमने यहाँ से रेज कर ली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो है वो हम आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 1.5। सो इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं जी। ये वाली हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 1.5। इसमें हमें ये कहा गया है जी यू हैव अ पीस ऑफ कोल मीन कार्बन वेइंग 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कोल इन द गिवन मास। नॉन इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमसे ये कहा गया है जी यू हैव अ कोल ऑफ वेइंग 9 ग्राम, यानी यहां से हम लिख लेते हैं जी कि हमारे पास है जी मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितने है जी, ये है जी 9 ग्राम। अब कार्बन का मोलर मास कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ कार्बन ये हमारे पास है जी 12 ग्राम पर मोल। सो अब हमारे पास मास भी आ गया, हमने यहां से इसका मास भी लिख लिया और इसका मोलर मास भी हमने लिख लिया। अब सिंपली फार्मूला पुट करना है और इनकी वैल्यू जो है वो यहां पर पुट करके हमने इसका आंसर निकाल लेना है। लाइक हमारे पास फार्मूला क्या थे जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ कार्बन। अब यहां पर हम कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं, सो कार्बन लिख लें, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब कार्बन का मास हमें कितना गिवन है जी 9, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हमारे पास कितने हैं जी 12। अब आप डिवाइड करोगे 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास आ जाता है जी 0.75 मोल। सो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये थी जी एग्जांपल 1.5 जिसमें हमने कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है वो कैलकुलेट की। अब इसको हम यहाँ से जो है वो रेज कर लेते हैं जी और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं जी, जो कि हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 1.6। सो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1.6 ये हमारे पास आ जाती है जी, ये आ गई जी एग्जांपल नंबर 1.6। 1.6 में हमसे ये कहा गया है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये कहा गया है जी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स की तादाद मालूम करें, सेकेंडली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें, एंड थर्ड हमारे पास क्या है जी नंबर ऑफ एटम्स की तादाद मालूम करें। यानी 3 चीजें हमने इसमें मालूम करनी है, एक नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंडली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड नंबर ऑफ एटम्स। करने ये किसमें है जी इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हमें जो गिवन है वो सिर्फ एक चीज गिवन है और वो है वाटर के 6 ग्राम। इसको देख लेते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगी। हमें जो गिवन है यहां पर हम लिख लेते हैं जी कि हमारे पास जो गिवन है वो है जी मास ऑफ वाटर यानी H2O, ये हमें गिवन है जी जस्ट 6 ग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, यहां से इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं जी। मोलर मास ऑफ वाटर H2O, हमारे पास हाइड्रोजन का होता है जी 1, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है जी 2 प्लस ऑक्सीजन के हैं जी 16, सो 16 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा जी 18 ग्राम पर मोल। ठीक होगी जी बात। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें, क्योंकि पहले नंबर पर हमारे पास क्या है जी, पहले नंबर पर उन्होंने कहा है जी कि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। सो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो कि हम पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल कर चुके हैं जी, नंबर ऑफ मोल विच इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ, यहां पर हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं जी वाटर मास ऑफ H2O
डिवाइडेड बाय यहां पर इसका आ जाएगा जी मोलर मास। ठीक है जी। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मास हमारे पास कितना है जी वाटर का 6 और डिवाइडेड बाय मोलर मास हमें कितना दिया गया है जी 18। अब आप इसको डिवाइड कर लें 6 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.33। ये इसमें आ गए जी मोल्स की तादाद, ये आ गया जी इसमें नंबर ऑफ मोल्स की तादाद। अब यहां पर मैं छोटी सी लाइन जो है वो लगा लेता हूं जी। ये मैंने इसके जो है वो बाउंड्री जो है वो ड्रा कर ली। नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करने हैं वो करने हैं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो अब आपने क्या करना है जी, अगर आपने निकालने हैं जी नंबर ऑफ एटम्स, यानी किसी भी चीज के आपने नंबर्स मालूम करने, नंबर ऑफ यानी मोल से आप नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मालूम करना चाहते हैं, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहां पर चले मैं थोड़ी सी आसानी के लिए ये लिख देता हूं जी कि मैं अब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स की बजाय जनरल फार्मूला क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अब आपके एटम भी आ जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, आपके फार्मूला यूनिट भी आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो अब हम यहां पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं जी वो कर रहे हैं जी नंबर ऑफ एटम्स। सो अब हम लिख लेते हैं जी कि नंबर ऑफ एटम्स, इसके लिए फार्मूला क्या है जी, आपके पास है जी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं ये है 0.33, यहां पर जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर आपके पास क्या है जी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.33 मल्टीप्लाई बाय 6.02, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स। ठीक होगी जी बात, यहां से आपके पास निकल आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब थर्ड नंबर पर आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, थर्ड नंबर पर आपने जो कैलकुलेट करना है वो है जी इसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम, कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने मौजूद हैं। अब इसको आप दो वे से लेके चल सकते हैं, या तो आप हाइड्रोजन एटम के और ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ एटम को अलग अलग करके कैलकुलेट कर लें, या आप इनको इकट्ठा कर लें, क्योंकि इससे पहले जो मैं प्रोसीजर बता चुका हूं इसमें हमने अलग अलग के लिहाज से किए थे। सो अब भी मैं अगेन जो है वो इसको अलग ही डील करूंगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, मैं इसके नीचे जो है वो यहां पर थर्ड पार्ट यहां पर जो है वो लिख लेता हूं जी। अब हम ये लिखेंगे जी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O contain हाइड्रोजन एटम, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं जी, और विच इज इक्वल टू 2। एक हाइड्रोजन एटम, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की तादाद है 2। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि अब मजीद जो है वो हमें आसानी रहे। यहां पर जो है वो इसको हम ले जाते हैं जी। सो एक में हमारे पास है जी इतने। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं जी, यानी दोनों तरफ जो है वो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, यानी अब 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन करेंगे। सो इस तरह भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय
1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23, यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जी, 1.98 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 के साथ, ये आपके पास कितने आ जाएंगे जी, आ जाएंगे जी 3.96 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23, ये आपके पास आ गया जी। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहां पर मैं जस्ट लिख देता हूं जी हाइड्रोजन एटम। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब दूसरे में आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, देन आपने इसमें कैलकुलेट करने हैं जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो सेम प्रोसीजर आप इसके लिए भी अडॉप्ट करेंगे जी। सो यहां पर आप लिखेंगे जी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन ऑक्सीजन एटम, कि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं जी, विच इज इक्वल टू 1। सब टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं जी, टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास हैं जी 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद हमारे पास कितनी है जी, सो दोनों तरफ इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। सो यही वाला जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। सो ये था जी हमारी एग्जांपल 1.6, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन इसमें नंबर ऑफ एटम्स। सो अब इसको यहाँ से जो है वो हम रेज कर लेते हैं जी इस सारी एग्जांपल को। अब क्योंकि अब हमने इससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व करनी है, जो कि है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.7। अब ऊपर की तरफ भी हम इस यहाँ से भी रेज कर लेते हैं जी, सारा ये वाला सारा हम रेज कर लेते हैं जी। अब आते हैं जी एग्जांपल नंबर 1.7 की तरफ। इसको जो है वो अब ऊपर की तरफ ले जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1.7 को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये वाले। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया है जी, देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है जी इसमें। अगेन एक हमने कैलकुलेट करना है जी नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करने हैं, सेकेंडली इनका मास कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है जी, गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं जी। गिवन में हमें जो दिए गए हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास है जी 3.01, सही करके लिख लेते हैं 01 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। ये हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं जी। अब हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला हमें पता है जी, जो कि हमने पिछले वाले के अंदर भी इस्तेमाल किया न्यूमेरिकल के अंदर, कि हमारे पास फार्मूला है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हमने लिखा था ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वहां पर हमने नंबर ऑफ एटम निकाले थे। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, वो कितने हैं जी 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल ये हमने कैलकुलेट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर का हमें पता है जी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 होते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो ये वाला इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा जी 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे हैं जी नंबर ऑफ मोल। सो इसको आप डिवाइड कर लें, ये आपके पास है जी 3.01 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02, ये आपके पास आ जाएंगे जी। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। मैं इसको अलग कलर के साथ यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0.5
ये आपके पास आ गए इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम जो है वो लाइन लगा लेते हैं जी, एक ये हम लाइन लगा लेते हैं जी। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें कैलकुलेट करना है वो इसमें कैलकुलेट करने हैं जी इसका मास। हमारे पास मोल्स हमारे पास आ गए, अब मास हमने कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इसका मोलर मास जो क्या होगा। सो मोलर मास ऑफ CO2। सो ये हमारे पास कितना आएगा जी, कार्बन का हमारे पास होता है जी 12 प्लस ऑक्सीजन का है जी 16। ऑक्सीजन के कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं 2। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस ये हमारे पास है जी 12, ये हमारे पास आ जाएगा जी 44 ग्राम पर मोल। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे जो कि हम पहले से जानते हैं जी। फार्मूला हमारे पास है जी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, या हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मालूम करना चाहते हैं। सो यहां पर आप लिख लें मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए जी यहां पर, वो हमारे पास कितने हैं जी 0.5 मल्टी इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास है जी 44। अब ये वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 44 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 44। सो आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दें जी, ये आपके पास है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, ये आपके पास आ जाएगा जी इसका आंसर 22 ग्राम। सो ये वाला 22 ग्राम जो है वो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो ये थी जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.7। सो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल सॉल्व किए विद रिस्पेक्ट टू फार्मूलाज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन टू से इसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।